हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं विकास, आप ही के यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। अभी तक हम कंप्यूटर की क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा था हार्डवेयर। हार्डवेयर का जो नेक्स्ट सब पार्ट था, हम जिसके बारे में डिस्कस चल रहा था हमारा, वो था मेमोरी। और मेमोरी में जो हमारा चल रहा था वो था प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम, केस, ये दोनों मेमोरी जो है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है, वो है रोम, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो रैम मेरी किस तरीके की मेमोरी है? ये भी एक प्राइमरी मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी है? मेरी प्राइमरी मेमोरी है। फुल फॉर्म होती है इसकी रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में पूछी जा सकती है इसकी फुल फॉर्म। कैसी मेमोरी है? मेरी प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है ये? प्राइमरी मेमोरी। ये मेमोरी जो है, मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में यहाँ पे लाइक सीपीयू लगा है, ये इसके ऊपर फैन है, यहाँ पे लाइक रैम है, तो यहाँ पे कहीं पे मेरी लगी रहती है रोम। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, इसमें से हम सिर्फ डेटा को पढ़ सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते। अपने मर्जी से कुछ भी डेटा मैं चाहूं कि इसके अंदर मैं स्टोर करवाना है, सेव करवाना है, तो वो मैं रोम में नहीं कर सकता। रोम में हमेशा हम क्या कर सकते हैं? जो पहले से लिखा हुआ है उसको हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट हम नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब आगे बात करते हैं इसी के बारे में। कैसी मेमोरी है ये? प्राइमरी मेमोरी है। इसको रीड कर सकते हैं। और जब हमने रैम पढ़ा था, जब हम रैम डिस्कस कर रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि रैम में है वो डेटा वोलेटाइल होता है या कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से मेरा संग्रहित होता है, जबकि रोम में जो डेटा है वो मेरा स्थायी रूप में संग्रहित होता है, वो डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे रोम मेरी किस तरीके की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब नष्ट न होने वाली। इसमें जो डेटा रहता है वो मेरा नष्ट नहीं होता है। इसके बाद रोम और रैम में एक और बड़ा डिफरेंस है कि इसको पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो नीड पावर। रैम को काम में लेने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है। जब करंट या इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगी तभी वो काम में आएगा। लेकिन रोम के अंदर अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के भी इसको काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है कि बायोस होता है मेरा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस जो है ये मेरा कहां पे संग्रहित रहता है? कहां पे स्टोर रहेगा? रोम में ही स्टोर रहेगा। ठीक है। बायोस क्या होता है? हम कंप्यूटर जो है हमारा, उसमें हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो विंडो इंस्टॉल करने के बाद वो मेरे काम में आता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोल सकते हो। इसके अंदर हम क्या इंस्टॉल करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर मेरा काम में लेने के योग्य बनता है। लेकिन इसके अंदर कोई एक ऐसा सिस्टम भी है जो कि मेरे को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है कि मैं विंडो इंस्टॉल कर सकूं। कंप्यूटर में मेरे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू मैं क्या करता हूं? उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूं। तो वो जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा होता है? मेरा बायोस। उसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि मेरा कहां पे स्टोर रहता है? रोम में ही स्टोर रहता है। इसके बाद जो रोम है ये मेरी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? सेमीकंडक्टर। रोम किस तरीके की मेमोरी है? सेमीकंडक्टर। लाइक जैसे हमारे रैम थे कैसे मेमोरी, उसी की तरह ये भी उन्हीं लिस्ट में शामिल होती है। ये भी किस तरीके की मेमोरी में आती है?
सेमीकंडक्टर मेमोरी में आती है। यहां से रैम से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने सारे यहाँ पे आपको बता दिए हैं कि फुल फॉर्म पूछी जा सकती है और ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी निम्न में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो आपको 3 ऑप्शन है वो सेकेंडरी मेमोरी के मिल जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शन किसका मिल जाएगा, रोम का मिल जाएगा। तो आपको राइट आंसर क्या करना है, रोम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से नष्ट होने वाली प्रकृति की मेमोरी कौन सी है, तो उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, रोम। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको पावर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, पावर की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सी मेमोरी है मेरी, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, रोम हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बायोस किस मेमोरी में संग्रहित होता है, तो उसका आंसर भी मेरा क्या रहेगा, रोम रहेगा। और सेमीकंडक्टर मेमोरी में भी इसको बोल सकते हैं कि ये किस तरह की मेमोरी है, एक सेमीकंडक्टर की मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। अब आगे बात करते हैं हम इसके प्रकार की। प्रकार, हमारे जो सिलेबस में प्रकार हैं वो हमारे 3 प्रकार हैं मोस्टली। पी रोम, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रकार, प्रकार या टाइप्स। एक तो कौन सा है मेरा, पी रोम है, दूसरा मेरा ईपी रोम है, और इसके अलावा एक और ईईपी। हमारे जो सिलेबस में है या मोस्टली जो मेन मुख्य रैम के प्रकार हैं उनमें हम इन तीन को ही शामिल करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और रैम होती है एम रोम। जानकारी के लिए एक्स्ट्रा है, ये बता देता हूं सिर्फ जानकारी के लिए, लेकिन हमें ज्यादा ध्यान है वो इन्हीं पे देना है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। कल को अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, सर आपने पढ़ाया नहीं। स्टार्ट करते हैं एम रोम से। एम रोम होता है मेरा मास्क रीड ओनली मेमोरी। एम रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, मास्क रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी मेरी प्री प्रोग्राम्ड होती है, प्री प्रोग्राम्ड। किस टाइप की मेमोरी है मेरी, प्री प्रोग्राम्ड मेमोरी है। प्री प्रोग्राम्ड मेमोरी का मतलब है जब इसको बनाया जाता है, बनाते समय ही, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसमें प्रोग्राम है वो लिख दिए जाते हैं जो कि बाद में कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए ये कौन सी मेमोरी है, प्री प्रोग्राम्ड। इसके अंदर डेटा है वो मेरे रहते हैं, बनाते समय ही प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं। जब हम इसको बनाते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको, इसके अंदर जो भी मेरे प्रोग्राम है वो उसी समय लिख दिए जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोग्राम्ड रोम इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो टाइप है उसके बारे में। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मेरा, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रोग्रामेबल मतलब इसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन क्या बार बार लिख सकते हैं, नहीं। इसमें प्रोग्राम हम कितनी बार लिख सकते हैं, सिर्फ एक बार। ये क्या होती है मेरी वन टाइम प्रोग्रामेबल।
हम जब मार्केट से सिस्टम खरीदते हैं, लेके आते हैं, तब उसमें जो रोम होती है तो हम क्या करते हैं, या फिर ऐसी रोम जो हमें लाते हैं तब हमें क्या मिलती है, खाली मिलती है। तो एक बार हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद उसमें से डेटा है वो परमानेंटली उसी में स्टोर रहेगा, उसके बाद वो डेटा उसमें से कभी नहीं निकलेगा। तो इस तरीके की मेमोरी को क्या बोलते हैं, पी रोम या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि क्या होती है, सिर्फ वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है। सिर्फ एक बार हम क्या करते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहां से इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी कौन सी है। तो आपको उसमें क्या करना है, पी रोम उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। दो टाइप रोम के हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, इरेज क्या होता है, मिटाना। इरेज क्या होता है, मिटाना। यानी कि हम, और प्रोग्रामेबल मतलब प्रोग्राम की जा सकती है, प्रोग्राम किए जाने योग्य। तो इस रोम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा को इरेज कर सकते हैं, वापस डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, वापस डेटा को इरेज कर सकते हैं। इसलिए इसको कौन सी मेमोरी बोली जाती है, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है और उसको वापस भी हटाया जा सकता है। तो ये मेरी कौन सी होगी, ईपी रोम। अब डेटा को हटाने के मेथड से रिलेटेड एक दो बातें ध्यान में रखनी है, कि इसमें जो डेटा है, डेटा को हटाने के लिए या रिमूव करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। डेटा को हटाने के लिए, डेटा को हटाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटा को हटाने के लिए कौन, ईपी रोम में डेटा को हटाने के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है। तो आपको उसका राइट आंसर करना है अल्ट्रा वायलेट रेज। इसको यूवी रेज भी कई जगह लिखा आता है इन शॉर्ट में, तो उसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। इसमें डेटा जो है वो डेटा हटाने के लिए किसको काम में लेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज को काम में लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें, कि इसमें डेटा जो है, पूरा डेटा, होल डेटा एक साथ हटा सकते हैं। होल डेटा कैन बी इरेज्ड एट सेम टाइम। जो पूरा डेटा है वो एक साथ है, वो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहां से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो इसकी फुल फॉर्म होगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, दूसरी यहाँ पे कि डेटा को, ऐसी कौन सी रोम है जिसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है। ऑप्शन मिल जाएगा आपको, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, और कोई दूसरा और ऑप्शन हो सकता है। तो आप इनमें से तीनों की बात करें तो कौन सा ऐसा डेटा है जिसमें से हम इसको हटा सकते हैं, डेटा को इरेज कर सकते हैं, तो वो है मेरी ईपी रोम, जिसमें से मैं डेटा को क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, उसको रिमूव कर सकता हूं। दूसरी चीज, ईपी रोम में डेटा को हटाने के लिए, डेटा को रिमूव करने के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, वो मेरी काम में ली जाती हैं डेटा को हटाने के लिए। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा, इसमें जो पूरा डेटा है उसको एक साथ मैं रिमूव कर सकता हूं। एक साथ मतलब यहां पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, कुछ इनके बीच में स्पेस हमने दिए हुए हैं। ये क्या है, कुछ वर्ड है, कुछ शब्द है मेरे। ये मैंने क्या लिखा है, पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। अब एक तो ये ऑप्शन होता है कि मैं हर वर्ड का एक एक अक्षर डिलीट करूं, फिर इस वर्ड का एक एक अक्षर डिलीट करूं, फिर इस अक्षर का एक एक
डिलीट करूँ। एक तो ये मेथड हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि मैं पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ रिमूव कर दूं। तो इसमें क्या होता है, पूरे डेटा को एक साथ रिमूव कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा जो लास्ट और आखिरी प्राइमरी मेमोरी का जो टॉपिक है वो है हमारा EEPROM। EEPROM में फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान में रखनी है। इरेजेबल और प्रोग्रामेबल ये तो हमारा किसके जैसा है, EEPROM के जैसा, ये सेम ही है। मतलब इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, डेटा कैन बी इरेज, डेटा को हटाया जा सकता है, डेटा को स्टोर तो कर ही सकते हैं, प्रोग्रामेबल है तो डेटा को स्टोर तो कर ही सकते हैं, और डेटा इसमें से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। EEPROM और EEPROM में डिफरेंस क्या है, दो बड़े डिफरेंस हैं। इसमें जो डेटा को रिमूव करने के लिए इसमें किसको काम में ले लेते थे, इसके अंदर हम काम में ले रहे थे यूवी को, ठीक है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज को। इसमें डेटा को हटाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को काम में लेते हैं। किसको काम में लेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उनको इसको हटाने के लिए काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो डेटा को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, इसके अंदर ES लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर वो है, इसमें जो डेटा है बिट बाय बिट इरेज किया जाता है। अभी जो लास्ट एग्जांपल हमने लिया था कि यहाँ पे कुछ डेटा मेरा लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके हटाएगा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, एक एक बिट बाय बिट इसमें से डेटा को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ये किसका टाइप हो गया, मेरा रोम का टाइप हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, EEPROM। अब आपको क्या करना है, PROM, ये तो तीनों में सेम है, तीनों में सेम क्या है, PROM, तीनों में आ रहा है, नाम ही तीनों का फुल फॉर्म भी सेम ही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आपको एक E इंक्लूड करना है इधर से भी, ये दोनों यहाँ तक सेम है। E की यहाँ पे क्या फुल फॉर्म हो जाती है मेरी, इरेजेबल, और इसमें भी क्या होगी, इरेजेबल। तो आप ये मेथड से याद रख सकते हो। बचा एक ही जिसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये वो क्वेश्चन थे जो मेरे बन सकते थे रोम से और रोम के टाइप से। EEPROM के जो एग्जांपल है आप बोल सकते हो फ्लैश मेमोरी जो है इसका एग्जांपल होता है EEPROM का। तो एक बार सारे टाइप है उनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। रैम, रोम के 4 टाइप, मास्क रोम, PROM, EEPROM और EEPROM, ठीक है। फुल फॉर्म इनसे बनने वाले क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं हम। प्राइमरी मेमोरी में मेरी जितनी भी मेमोरी थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आज सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं कौन सी मेमोरी, हार्डवेयर मेमोरी। और मेमोरी के अंदर आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं, बैकअप मेमोरी भी इसी को बोल सकते हैं, और ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसी को बोलते हैं। ऑक्सिलरी होता है सहायक और एक्सटर्नल होता है बाह्य। सेकेंडरी द्वितीयक, वो मेमोरी जो हमें सहायक मेमोरी के रूप में हम काम में लेते हैं, या फिर CPU जिस मेमोरी को बाद में काम में लेता है। CPU
जिस मेमोरी को बाद में उपयोग में लेता है। बाद में उपयोग, ये मेरा सीपीयू है, इसके बाद मेरी कैश मेमोरी आएगी, इसके बाद मेरी रैम आएगी, और इसके बाद कौन सी आएगी मेरी हार्ड डिस्क या कोई भी और जो सेकेंडरी डिवाइस है। तो सबसे पहले कौन सी मेमोरी को यूज कर रहा है, जिन मेमोरी को यूज कर रहा है वो मेरी क्या होगी प्राइमरी, और जिसको बाद में यूज करता है वो कौन सी होगी मेरी सेकेंडरी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं सेकेंडरी। एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, बात करते हैं कि इसको एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये सीधे मदरबोर्ड में नहीं लगी रहती, प्रत्यक्ष रूप से मदरबोर्ड में नहीं लगी हुई होती। ये मेरा मदरबोर्ड है, इसमें रैम हो गई, सीपीयू हो गया, रोम हो गई, कैश मेमोरी हो गया, लेकिन हार्ड डिस्क है वो इससे कनेक्ट जरूर रहती है लेकिन इसके अंदर नहीं होती। ये कौन सी होगी मेरी हार्ड डिस्क। हम पेन ड्राइव लगाते हैं वो भी इसी से किसी केबल के थ्रू कनेक्ट जरूर होती है लेकिन मदरबोर्ड में वो नहीं लगी रहती। इस वजह से ये सारी मेमोरी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं बैकअप डेटा के बारे में। बैकअप क्यों बोलते हैं, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, इनको मेमोरी को काम में लिया जाता है, डेटा को सुरक्षित रखा जाता है, इनमें क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित किस तरीके से रखा जाता है, मान लो आपके पास कोई इमेज है, 10 आपकी इमेज है, आपके वो कंप्यूटर में स्टोर है। अब बाय चांस आप क्या करते हो, उसका बैकअप लेके रख लेते हो, उसको एसडी कार्ड मेमोरी कार्ड में रख लेते हो, फोन में रख लेते हो, हार्ड डिस्क में रख लेते हो। वो क्या है, एक तरीके से आपका बैकअप है कि अगर कल को ये डिलीट हो जाती है तो दूसरी जगह पे मेरे पास अवेलेबल रहेगी। तो बैकअप के रूप में इनको यूज लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। और ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डेटा को आदान प्रदान करने में, डेटा का आदान प्रदान करने में सहायक। अब हमें एक डेटा है उसको किसी दूसरी जगह लेके जाना है तो क्या करेंगे, कंप्यूटर को पेन ड्राइव से कनेक्ट करेंगे, उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे और दूसरे सिस्टम में उसको लेके चले जाएंगे। तो क्या हो गया, मेरा डेटा को इसमें इजीली क्या कर सकता हूं मैं, आदान प्रदान इसको कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है सिंपल कि एक तो ये बन सकता है कि सीपीयू सबसे पहले कौन सी मेमोरी को काम में लेता है या फिर बाद में कौन सी मेमोरी को काम में ले सकता है। तो बाद में जिस मेमोरी को काम में लेता है वो कौन सी हो गई मेरी बैकअप मेमोरी, सॉरी सेकेंडरी मेमोरी। एक्सटर्नल जो मदरबोर्ड से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी हुई होती, मदरबोर्ड के अंदर नहीं लगी हुई होती, तो वो कौन सी हो जाएगी मेरी एक्सटर्नल। डेटा को सुरक्षित रखा जाता है, एक डेटा है उसकी एक से अधिक कॉपी बना ली जाती है और अलग अलग डिस्क में स्टोर कर लिया जाता है, तो वो भी इसमें किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी कौन सी है, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन है वो प्राइमरी मेमोरी के मिल जाएंगे और एक ऑप्शन है वो सेकेंडरी मेमोरी का, जो मेमोरी है उनमें से कोई एक मिल जाएगा। तो आपको आंसर क्या करना है, जो सेकेंडरी मेमोरी का जो राइट आंसर है वो आपको टिक मार्क करना है। ये हो गया इसको बोलने का रीजन कि इसको एक्सटर्नल या प्राइमरी ये मेमोरी क्यों बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसके जो टाइप हैं, टाइप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला होता है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा जो टाइप है मेरा वो है ऑप्टिकल डिस्क, और जो चौथा टाइप है मेरा, सॉरी तीसरा जो टाइप है वो है मेरा फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी।
मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सी मेमोरी आती है? एक आती है मेरी हार्ड डिस्क HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। एक आती है FDD, जो क्या होता है मेरा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। इसी हार्ड डिस्क का एक और अभी नया वर्जन आया है SSD। SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी हार्ड डिस्क जब डिस्कस करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हार्ड डिस्क हो गया मेरा, FDD हो गया, इसके अलावा जिप डिस्क भी मेरा इसी में आता है। और इसके अलावा एक और होता है मेरा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप। अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक को कि कौन सी डिवाइस क्या होती है और क्या काम में आती है। तो एक बार ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी को मैं हटा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं HDD। HDD होता है मेरा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क का एक डायग्राम बनाता हूं मैं कि हार्ड डिस्क क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है। ये हार्ड डिस्क होती है मेरी, देखने में ये रहती है। अंदर जो है एक यहाँ पे कुछ प्लेट्स लगी रहती हैं। उन प्लेट्स को क्या बोलते हैं? प्लेटर। क्या बोलते हैं? प्लेटर। ये प्लेट्स को जो बांध के रखने का काम करता है उसको बोलते हैं स्पिंडल। उसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल। यहां पे एक हेड लगा रहता है जो कि क्या करता है, इसके ऊपर रीड और राइट करने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं रीड राइट हेड। क्या बोलेंगे? रीड राइट हेड। जो ये रीड राइट हेड जिसके ऊपर लगा रहता है उसको बोलते हैं एक्चुएटर आर्म। क्या बोलते हैं? एक्चुएटर आर्म। ये एक जो पिन लगी रहती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है, इसको बोलते हैं एक्चुएटर एक्सिस। एक्चुएटर एक्सिस। यहां पे एक सपोर्ट रहता है, इसके लिए ये होता है मेरा एक्चुएटर। यहां पे इस तरीके से ट्रैक बने हुए रहते हैं और उनको क्या बोलते हैं? ट्रैक ही बोलते हैं। क्या होता है, ये जैसे सीडी है मेरी, जो प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे सर्किल है, इसके इस तरीके से क्या बने रहते हैं? ट्रैक बने रहते हैं और इस तरीके से और पार्ट बने होते हैं। तो ये जो एक सर्किल है पूरा, इन दोनों के बीच का पार्ट, ये इसको बोलते हैं ट्रैक। और ये एक जो बॉक्स है, इस बॉक्स को बोलते हैं सेक्टर। जो ये एक बॉक्स है इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। इसके बाद यहां पे एक पिन लगी रहती है जो होता है मेरा पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर। यहां पे एक और स्लॉट होता है जिसको बोलते हैं जंपर। और यहां पे होता है एक मेरा IDE कनेक्टर। ID की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डिस्क इलेक्ट्रिकल। ID की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रिकल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये काम क्या करता है? जो डेटा है वो मेरा किसमें हमेशा स्टोर होता है? ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होता है। किस तरीके से स्टोर होगा? जैसे ये एक मेरी डिस्क है, इसके अंदर ये ट्रैक बने हुए हैं,
लाइक ये मेरा मान लो क्या है, एक्चुएटर आर्म है, और ये जो आगे वाला पोर्शन है ये कौन सा है, मेरा एक्चुएटर सॉरी रीड और राइट हेड है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से लगा रहता है। अगर मुझे ट्रैक पे जाना है तो क्या होगा, ये एक्चुएटर है, ये मेरा आगे पीछे होगा। अगर मुझे सेक्टर चेंज करने हैं तो क्या होगी, ये डिस्क घूमेगी। जैसे इनको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं। अभी मेरा जो एक्चुएटर आर्म है और जो रीड राइट हेड है वो कितने पे है, 5 पे है। अब अगर मुझे किस पे जाना है, 7 पे जाना है, तो क्या होगा, ये यूं घूमेगी, लाइक ये यहाँ पे आ गया, और फिर क्या होगा, एक्चुएटर आर्म आगे की ओर खिसकेगा। तो ये आगे पीछे मूवमेंट करता है और ये पूरे सर्किल में ड्रॉ करती है। जो हमारा डेटा है वो इन्हीं सेक्टर में स्टोर रहता है। अब जो डेटा जिस सेक्टर में है जहां पे उसको एक्सेस करना है वहां पे जाके इसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ट्रैक और सेक्टर क्या होते हैं, और रीड राइट हेड जो आगे वाला पोर्शन जो डेटा को डिलीट और स्टोर करने का काम करता है वो कौन सा होता है, मेरा रीड राइट हेड। एक्चुएटर आर्म कौन सा होता है, जिसके ऊपर ये रखा रहता है, जिसके ऊपर इस तरीके से ये मूवमेंट करता है। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, मेरा एक्चुएटर आर्म हो गया। ये वाले पिन, एक जिस पे पिन जहां पे जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है वो क्या हो गया, मेरा एक्चुएटर एक्सिस, जिसपे पूरा मेरा घूमता है, ये मूव करता है। और एक्चुएटर जिसको आगे का, इसको जो पीछे का सपोर्ट रहता है जिसकी वजह से ये आगे पीछे होता है, वो कौन सा होता है, मेरा इक्वेटर। अब बात करते हैं पावर कनेक्टर की। पावर कनेक्टर क्या करता है, मेरा जो एसएमपीएस होता है जहां से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर में आती है, वो आके एक केबल किससे कनेक्ट होगी, इससे कनेक्ट होगी। लाइक ये मेरा एसएमपीएस है और दूसरा और ये एक मदरबोर्ड है। तो क्या होगा, पावर केबल आके इससे कनेक्ट होगी और जंपर है वो मेरा किससे कनेक्ट होगा, मदरबोर्ड से। आईडीई भी मेरा मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। ये एक तरीके के एडिशनल फीचर है जिसके थ्रू भी हम कंप्यूटर में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क को इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये पूरा किस तरीके से काम करता है और इसकी साइज क्या होती है। साइज मार्केट में आपको 128 जीबी की भी मिल जाएगी, 256 जीबी, 512 जीबी, बहुत सारी डिवाइस है जो साइज है मार्केट में अवेलेबल है। आगे हम मेमोरी की मेजरमेंट की यूनिट पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से हार्ड डिस्क का भाग नहीं है। इनमें से एक ऑप्शन इनमें से कोई दे देगा और दूसरा ऑप्शन आपको और दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क के भाग कौन कौन से हैं, जो आपको कौन कौन से ये याद रख लेना, और उनमें जो ऑप्शन में आपको मिल जाए उसी को आपको क्या करना है, टिक मार्क कर देना है। ये मेरा हार्ड डिस्क है। जो क्वेश्चन यही बनता है कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं, या रीड राइट हेड क्या काम करता है डेटा को रीड राइट करने के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आप इजीली याद रख सकते हैं। ये मेरा हार्ड डिस्क ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, सेम हार्ड डिस्क के जैसा ही होता है। ये क्या है, एक तरीके का नया वर्जन है हार्ड डिस्क का, जिसमें डेटा है वो स्पीडली स्टोर होता है और स्पीडली मेरा रिमूव हो जाता है। और शेयर करना है, ट्रांसफर करना है तो भी क्या होगा, इसमें फास्टली ट्रांसफर मेरा हो जाएगा। इसके लिए इसको काम में लिया जाता है। ये एक लेटेस्ट वर्जन है। इसके बाद बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की। FD क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी डेटा स्टोर करने के लिए काम में आता है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये एक इस तरीके की डिवाइस होती है जिसमें बीच में एक सर्किल होता है जहां पे मेरा डेटा स्टोर होता है। डेटा कहां पे स्टोर होगा, इस सर्किल में मेरा स्टोर होगा। इसकी जो साइज है वो साइज 3.5 इंच होती है। एग्जाम में साइज से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसकी साइज क्या है, तो साइज क्या है 3.5 इंच। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ये तो क्या होगी इसकी साइज। कैपेसिटी होती है इसकी 1.4 MB। ये इसकी क्या है, कैपेसिटी। तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हार्ड जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो कितनी होती है 1.44 MB, और साइज क्या होती है
5 इंचेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि साइज क्या होती है, एक ही ऑप्शन होंगे, 3 दूसरे होंगे, तो आपको ये राइट आंसर करना है। और कैपेसिटी कितनी होती है, तो ये करते हैं। इस साइज में क्या स्टोर करते थे, जो हमारा टेक्स्ट है मोस्टली वो स्टोर किए जाते थे, बहुत ही कम क्वालिटी होती थी। एक इमेज भी या एक गाना भी इसमें हम आज के टाइम में अगर स्टोर करना चाहें तो वो नहीं हो पाता है। तो इसकी जो साइज थी वो बहुत ज्यादा कम थी। तो ये 2 क्वेश्चन फ्लॉपी डिस्क से बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जिप डिस्क की। नेक्स्ट है मेरा जिप डिस्क। जिप डिस्क भी किसके जैसा होता है, फ्लॉपी डिस्क के जैसा ही होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेरा डेटा स्टोर किया जाता है। डिस्क की कैपेसिटी, सॉरी जिप की कैपेसिटी से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जिप सबसे पहले आई थी मेरी 100 MB डेटा की कैपेसिटी क्या आई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो आई वो मेरी 250 MB उसकी कैपेसिटी थी। और उसके बाद जो आई उसकी मेरी कैपेसिटी क्या थी, 700 MB। 700 MB तक इसमें क्या कर सकते थे, हम स्टोर कर सकते थे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि उसकी कैपेसिटी क्या क्या थी। ये क्वेश्चन बनता है, सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है इसमें, किसकी कैपेसिटी क्या थी। तो इसमें जो भी आपको राइट आंसर मिले, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक मिलेगा, तो वो आपको क्या करना है, उसका आंसर राइट करना है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक टेप की। मैग्नेटिक टेप जो है, एक तरीके से आपने पुराने जो शादी वगैरह की सीडी वगैरह देखी होंगी, इस तरीके से बड़ी साइज की काफी कैसेट जिसको बोलते थे, उसमें क्या होता था, ये होता था मेथड। और यहाँ पे क्या लगी रहती थी, रील लगी रहती थी, जिस रील में क्या होता था, मेरा डेटा स्टोर होता था। तो ये जो रील थी ये किसकी थी, मेरी मैग्नेटिक की, जिसमें क्या था, मेरा डेटा स्टोर होता था। इसका एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हैं, पुराने जो शादी वगैरह में काम में ली जाती थी, या फिर सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए काम में ली जा सकती थी। इससे जो क्वेश्चन बनता है कि ये एक सीक्वेंशियल डिस्क है, सीक्वेंशियल डिस्क ड्राइव। सीक्वेंशियल डिस्क ड्राइव से मतलब है कि मान लो इसमें 5 गाने हैं, 1 2 3 4 5। हम अगर डायरेक्ट 4th सॉन्ग हमें प्ले करना है तो हम क्या प्ले कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 पे जाना पड़ेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर जाके हम किस पे पहुंचेंगे, 4 पे। क्या करते थे, पहले पेन वगैरह लगा के इसको घुमाते रहते थे, या फिर एक फॉरवर्ड का ऑप्शन आता था जिसकी वजह से क्या होता था, तेज घूमना स्टार्ट कर देता था। तो क्या करते हम, इस तरीके से नेक्स्ट जो सॉन्ग था उस पे जाते थे। इस तरीके से इसमें डेटा एक्सेस किया जाता था। इसलिए ये कौन सी ड्राइव है, सीक्वेंशियल डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से सीक्वेंशियल डिस्क ड्राइव कौन सी है। तो उसके लिए आपको राइट आंसर क्या करना है, मैग्नेटिक टेप करना है। इसमें से सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है। तो मैग्नेटिक डिस्क के जो मोस्टली 4 पार्ट थे, HHD, FDD, जिप और मैग्नेटिक टेप, चारों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट है मेरा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहले बात करते हैं सीडी की। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी आपने देखी होगी, इस तरीके का होता है, बीच में एक सर्किल होता है। अब ये जो पोर्शन है, यहां पे मेरा क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है। इस पे क्या होता है, डेटा जो है वो मेरा बाइनरी फॉर्मेट या 0-1 की फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। सीडी को बर्न किया जाता है, सीडी को डेटा स्टोर करने के लिए चीज लिख सकते हैं आप, डेटा संग्रहित करने के लिए सीडी को और डीवीडी को बर्न किया जाता है। बर्न का मतलब होता है जलाना।
तो इसको वास्तविकता में नहीं जलाया जाता है। क्या किया जाता है, जब हम सीडी को सीडी राइटर में हम लगाते हैं तो क्या करेगा, जैसे ही उसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर रेज की वजह से या कुछ लेजर लाइट जो लगी रहती है उसकी वजह से इसके ऊपर लाइट होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, ये बर्न हो जाती है। फिर क्या होता है, इसमें जो डेटा है वो गड्ढे के फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। इस तरीके से इसमें डेटा स्टोर किए जाते हैं, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। जहाँ पे गड्ढा है वहां पे 0, जहाँ पे नहीं है वहां पे 1। इस फॉर्मेट में डेटा है वो स्टोर किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि बर्न है वो किससे संबंधित है, डिवाइस को बर्न करना किससे संबंधित है, मेरा सीडी से संबंधित है। बात करते हैं इसकी साइज की। इसकी साइज होती है 700 MB। सीडी की साइज क्या होती है, 700 MB। इसके प्रकारों की बात करें तो एक होता है CDR, एक होता है सिर्फ CD, एक होता है CDR, एक होता है CDRW। CDR जो हमने अभी पढ़ा कॉम्पैक्ट डिस्क, यही होता है। CD ये होता है मेरा कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। हम जो मार्केट में ब्लैंक सीडी लेके आते हैं जिसके बाद हम उसमें डेटा स्टोर करवाते हैं, तो वो कौन सी होती है, मेरी CDR, यानी कि उसमें डेटा हम क्या कर सकते हैं, एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बार रिकॉर्ड होने के बाद उसमें से हम डेटा इरेज नहीं कर सकते। इसके बाद करते हैं CDRW की, तो ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। जो अच्छी गुणवत्ता की और अच्छी कंपनी की जो सीडी आती है ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं। क्या होता है, इसके अंदर हम मार्केट से सीडी लेके आए, उसके अंदर कुछ भी डेटा हमने इंसर्ट किया, डेटा स्टोर करवा दिया। अब हम चाहते हैं कि उस डेटा को हटा के दूसरा डेटा हम स्टोर करवाना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी हमें CDRW यानी कि रीराइटेबल, दोबारा लिखने की ये हमें परमिशन देती है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को वापस से स्टोर करवा सकते हैं। इसकी कैपेसिटी ये बोल सकते हैं आप कि 3 से 4 बार हम उसके अंदर वापस से रीराइट कर सकते हैं, उसके बाद वो यूजलेस हो जाती है। फिर जो लास्ट टाइम हमने जो डेटा स्टोर किया वही उसमें परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं फुल फॉर्म से संबंधित। एक बर्न जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो आप बोल सकते हो CD और DVD दोनों आंसर हो जाएंगे। साइज 700 MB CD। अब ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा है जो रीराइट कर सकते हैं और कौन सा है जिसमें रीराइट नहीं कर सकते। तो इन दोनों में रीराइट नहीं कर सकते, जबकि इसमें है वो रीराइट कर सकते हैं, दोबारा इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सीडी से संबंधित, जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं DVD। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कई जगह पे वर्सेटाइल की जगह वीडियो भी लिखा रहता है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी सही है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी सही है। इसकी जो साइज है वो कितनी आती है, 4.7 GB। ये देखने में सेम CD के जैसे होती है, लेकिन इसका कलर क्या रहता है, थोड़ा ब्लू रहता है। ये चीज बस ध्यान में रखनी है। और साइज इसकी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसको भी क्या करना पड़ता है, डेटा को स्टोर रखने के लिए इसको भी हमें बर्न करना पड़ता है, उसके बाद हम डेटा को इसमें स्टोर करवाते हैं। इसके टाइप भी सेम उसी के जैसे हैं, DVD, DVD-R और DVD-RW। इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, DVD रिकॉर्डेबल और इसकी हो गई रीराइटेबल। मतलब इसमें सिर्फ डेटा हमने DVD मार्केट से परचेज की, जो ब्लैंक DVD होती है, एक बार डेटा स्टोर करवाया और उसी को काम में लेना पड़ेगा। मैं चाहूं कि उसमें दोबारा डेटा स्टोर करवाना है तो वो उसमें मैं नहीं करवा सकता। DVD-RW रीराइटेबल, इसमें क्या होता है, सेम CD की जैसे ही होता है,
एक बार डेटा स्टोर करवा दिया, उसको एक बार इरेज किया जा सकता है, वापस डेटा स्टोर करवा सकते हैं, वापस डेटा को इरेज कर सकते हैं। ये हम 3 से 4 और बाकी कंपनी की और सीडी और डीवीडी की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हम कितनी बार राइट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन बनता है, बर्न वाला कॉमन है, और ये भी उसी के जैसे हैं कि कौन से डिस्क को है वो रीराइट किया जा सकता है या कौन से को नहीं किया जा सकता। ये चीजें भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट इसी का टाइप है BRD। फुल फॉर्म होती है इसकी ब्लू रे डिस्क। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ब्लू रे डिस्क की। इसमें ब्लू रेज के थ्रू क्या किया जाता है, डेटा राइट किया जाता है, डेटा स्टोर किया जाता है या एक्सेस किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। इसके जो साइज है वो 25.50 GB तक मार्केट में अवेलेबल है। ये क्या है, इसकी साइज बोल सकते हो या कैपेसिटी इसको बोल सकते हो। मार्केट में कितने साइज इसकी अवेलेबल है, 25.50 GB इसकी साइज है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है कि ब्लू रे किस में काम में ली जाती है, तो ब्लू रे डिस्क के अंदर काम में ली जाती है। तो इसमें से ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसी का एक और पार्ट है, इसी ऑप्टिकल डिस्क का एक और पार्ट है HVD। HVD की फुल फॉर्म होती है होलोग्राफिक ग्राफिक्स वर्सेटाइल डिस्क। ये होलोग्राफिक, अगर हमें इससे बड़ी साइज की अगर डेटा स्टोर करवाने हो तो हम किसको काम में लेंगे, HVD को काम में लेंगे। इसकी साइज क्या होती है, 3.50 TB। इसकी साइज होती है 3.5 TB बोल सकते हैं, 3.50 TB भी आप इसको बोल सकते हो। ये बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे किसी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे टीबी में डेटा है उसको ट्रांसफर किया जाता है। टीबी क्या है, एक मेमोरी मेजरमेंट की यूनिट है, टेराबाइट जिसको बोलते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा उसी से संबंधित होगा, तब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि ये चीजें क्या है। तो अगर बड़े साइज का डेटा मुझे ट्रांसफर करना है या आदान प्रदान करना है तो हम किसको काम में लेंगे, HVD को काम में लेंगे। तो यहाँ पे इसकी साइज और इसकी फुल फॉर्म 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्टिकल डिवाइस में हमने इसके जो 4 टाइप थे, CD, DVD, BRD और HVD, वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है मेरा फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी के 2 पार्ट हैं, SD कार्ड और पेन ड्राइव। SD कार्ड देखा होगा आपने, मेमोरी कार्ड भी इसको बोलते हैं, मेमोरी कार्ड भी इसको बोला जाता है। इस तरीके से एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर मेरा क्या रहता है, डेटा स्टोर रहता है, जिसके अंदर हम गाने, इमेजेस वगैरह स्टोर करते हैं। तो वो क्या होता है, मेरा SD कार्ड होता है। पेन ड्राइव एक पेन के जैसा होता है, इस तरीके की एक डिवाइस होती है जिसके आगे एक USB कनेक्टर रहता है। ये क्या करते हैं, CPU या कैबिनेट बॉक्स में इसको लगाते हैं और इसमें भी क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इनसे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, सिंपल ये क्वेश्चन बनेंगे कि ये तो ये बन सकता है कि ये किस कैटेगरी में, या फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल कौन सा है, या डेटा आदान प्रदान करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, या सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है। तो हार्डवेयर के अंदर जो इनपुट आउटपुट हम पढ़ चुके थे, इसके बाद मेमोरी हमारा चल रहा था जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर मेमोरी से संबंधित अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आज का सेशन या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और सीखते रहें। थैंक यू।